हेलो गाइस। मैं आपको आज कूलिंग टावर में जो वाटर जो सर्कुलेट होता है ना, तो उसके एक्चुअल पैरामीटर्स कितने होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, और वो पैरामीटर की रेंज अगर अप एंड डाउन हुई तो उसके साइड इफ़ेक्ट क्या होगी और फिर आप क्या उसके ऊपर करेक्टिव एक्शन लेना चाहिए। ये ज़रूरी है देखना, क्योंकि कूलिंग टावर का जो वाटर सर्कुलेशंस रहता है उस ऑपरेशन होता है, ब्लो डाउन होता है, उसके अंदर केमिकल होते हैं और उसके वजह से उसमें हार्डनेस वगैरह ये सब जब हवा से जब उसका ये होता है, संपर्क होता है, तो हार्डनेस वगैरह ऐसा सारी चीज़ें रिएक्ट होती है। जिसने केमिकल के बारे में जिसको मालूम रहेगा या ट्रीटमेंट करता रहेगा उससे ज़्यादा एक्चुअली इस चीज़ का ये रहता है। लेकिन मैं एक स्टैंड यानी नॉर्मल तरीके से आपको जो चीज़ें नॉर्मल चीज़ें चिलर टेक्नीशियन ने जो मेंटेन करनी चाहिए या देखनी चाहिए वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत सारे यानी कन्फ्यूजन रहते हैं कि कौन से पैरामीटर रहने चाहिए, कौन से नहीं रहने चाहिए। वो डिपेंड करता है कि आपका सिस्टम कैसा है, कौन से एनवायरनमेंट में है, और आपका जो आप जहाँ से केमिकल ले रहे हो और वो रिकमेंड क्या कर रहा है, जो आपका वाटर ट्रीटमेंट जो टेस्ट करता है, जो लेबोरेटरी में आप भेजते हो टेस्ट के लिए, तो वो क्या सजेशन देता है और कितना ही रहता है, उस हिसाब से आपने करना चाहिए। लेकिन अगर आप स्टैंडर्ड अगर मेंटेन करोगे ना, तो एक्चुअल स्टैंडर्ड है कूलिंग टावर का। अगर पीएच जो है, तो आप देखो ये पीएच जो है वो 6.8 से 8.2 के बीच में रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हमारे जो केमिकल सप्लायर्स है, तो दो अलग अलग सप्लायर्स है, तो वो लोग ने यहाँ यानी डिपेंड करता है कि आपका एनवायरनमेंट एरिया कौन सा है, डस्ट एरिया है या कौन किसके ऊपर है, तो उस हिसाब से वो करते हैं। तो एक्चुअल यहाँ का जो दिया हुआ है, तो ये जो पैरामीटर्स है तो यहाँ के वेंडर्स ने प्रोवाइड किए हुए जो सिस्टम में वॉल्यूम जितना है उस हिसाब से सेटअप किया हुआ कि इतना मेंटेन रखो तो सही रहेगा। लेकिन अगर पीएच का देखोगे तो पीएच 6.8 से 8.2 तक होना चाहिए। कंडक्टिविटी 1500 से 3000 तक होना चाहिए, या अगर हमारे सिस्टम में 1200 तक हम लोग मैक्सिमम जो 1200 अगर आ गया तो ब्लो डाउन ऑटोमेटिकली या ब्लो डाउन सेटअप किया हुआ है या फिर मैनुअली ब्लो डाउन कर देते हैं। हाँ, उसके बाद जो टीडीएस जो है, तो मैक्सिमम 2500 या 1000 मिनिमम। लेकिन हम लोग ने एक्चुअल टीडीएस अगर देखोगे तो टीडीएस हम लोग के सिस्टम में जो किया हुआ है वो 500 तक हम लोग मैक्सिमम तक ये रखते हैं उसका। लेकिन उसका जो आइडियल अगर देखोगे तो इतना होना चाहिए, ठीक है। टर्बिडिटी, उसके बाद टोटल आयरन कितना होना चाहिए, ज़ीरो मिनिमम, 0.3 मैक्सिमम, तो 2 तक हम लोग ने ये किया हुआ। सस्पेंडेड सॉलिड अलग अलग ये था, डिपेंड टू 0 to 10 रहना चाहिए। उसके बाद एक्चुअल इसमें जो 2-3 चीज़ें जो रहती है ना, वो अपने टेक्नीशियन खुद से चेक करते हैं, क्योंकि वो अपने पास वो डिवाइस रहता है पीएच टीडीएस ये सब चेक करने का। तो मोस्टली जो साइट के जो टेक्नीशियंस, चिलर्स टेक्नीशियंस वगैरह जो भी पैरामीटर लेते तो वो टेस्ट करते, तो उनके पास कैसा है, ये एक आप पीएच टेस्ट कर सकते हो, कंडक्टिविटी चेक कर सकते हो और टीडीएस निकाल सकते हो। बस बाकी के चीज़ें जो पैरामीटर होती है ना, हाँ, बाकी के जो अगर भी यहाँ पे देख रहे हो, बाकी के जो पैरामीटर जो है सारे, वो सारे लेबोरेटरी में टेस्ट होते हैं, तो उस हिसाब से दिया हुआ है। अगर आपका समझ ले देखो कि कंडक्टिविटी अगर ज़्यादा है या बिलो भी है या ज़्यादा भी है, तो टोटल डिसॉल्व आयरन कंट्रोल ब्लो डाउन यानी ब्लो डाउन यानी ब्लो डाउन में इशू रहेगा या कुछ रहेगा, तो ब्लो डाउन नहीं चल रहा है कि क्या, तो अगर टीडीएस बढ़ा, आपका कंडक्टिविटी बढ़ रहा है, तो हाई ऑपरेशन, तो रीजंस क्या है उसके, हाई ऑपरेशन, लो ब्लो डाउन और हाई मेकअप टीडीएस। जो मेकअप वाटर जो टीडीएस मेकअप वाटर जो कूलिंग टावर के लिए जो फिट कर रहे हो अगर ना, हाँ, तो उसके अंदर हो सकता है टीडीएस थोड़ा ज़्यादा हो। तो उसका करेक्टिव एक्शन क्या लेना है, हाँ, ब्लो डाउन थोड़ा इंक्रीज़ कर दो उसी वक्त, हाँ, रिड्यूस सीओसी, उसके बाद ऑटोमेटिक कंडक्टिविटी कंट्रोल। तो ये सारी चीज़ें एक्चुअल
बेसिक चीज़ें हैं ये, इस पे मॉनिटर करना और देखना बहुत ज़रूरी रहता है। छोटी छोटी चीज़ें बहुत ज़रूरी है सीखना भी, और इस पे मॉनिटरिंग इन चीज़ों पे रखना सर। जैसे कि आप, और दूसरा अगर जैसे कि अगर आपने समझ लो आपने पीएच चेक कर लिया, ठीक है। अगर पीएच समझ लो, फिर अगर टेस्ट किया और आपका अगर पीएच अगर मान लो कि अगर हाँ 9.2 के आसपास अगर आ गया, ठीक है, तो 9.2 के आ गया तो देख रहे हैं आउट ऑफ रेंज, यानी पता चल जाता है कि हाँ ये आउट ऑफ रेंज है। कोई भी वैल्यू अगर टी डी एस भी अगर आप अगर समझ लो टी डी एस कम भी हुआ, या टी डी एस अगर आपने अगर ज़्यादा हो गया 3000 के आसपास, या 3000 के आसपास, क्योंकि ये रेंज के बाहर हो गया, तो ये बहुत ये है चेक करना और ये सब ठीक है। ये एक्चुअल कूलिंग टावर्स के पैरामीटर्स के बारे में है, जो अगर चाहिए तो आप देख लो अच्छे से, ताकि आपको इसका पता चले। लेकिन हमेशा उसको फॉलो करने का, आपका जो केमिकल सप्लायर्स है वो क्या आपको ये कर रहा है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। यानी ऐसा नहीं, एक्चुअली स्टैंडर्ड अगर देखोगे ना, स्टैंडर्ड ये है, मेंटेन रखते हैं मोस्टली स्टैंडर्ड, लेकिन और आइडियल अगर देखोगे तो इतना रेंज के आसपास ये होना चाहिए। उसी की तरह मैं आपको चिल वाटर का भी दिखा दूंगा किसी दिन, कि चिल वाटर्स क्या कैसा रहता है, कितना रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको अगर आप केमिकल ले भी रहे हो, तो अगर आप जैसा कि केमिकल फिट कर रहे हो तो ईयरली कंजम्पशंस कैसे रहती है, अगर फ्लो रेट उसका उतना है, अगर आप डोजिंग उतना कर रहे हो केमिकल उसके अंदर सिस्टम, ये मैं आपको बाद में बता दूंगा कि इसका कैलकुलेशंस और ये सब कैसे करते हैं। तो ईयरली अपन लोग का कंजम्पशन कितना, अपना फ्लो रेट कितना है, कितना उसके अंदर अगर 18% सोल्यूशन है तो उसके अंदर वाटर कितना मिक्स करना है और केमिकल कितना डालना है उसके अंदर, उसके स्ट्रोक्स कितने रहेगी, अगर अप एंड डाउन हुआ तो कौन से स्ट्रोक पे सेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ज़रूर बताऊंगा नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।